नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है अपने इस YouTube चैनल स्टडी पॉइंट पर। चलिए फिर आज अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अपना इनपुट डिवाइस चल रहा है। इनपुट डिवाइस के अंदर स्कैनर हमारा टॉपिक चल रहा है। तो स्कैनर में आपको बताया था कि इसके दो पार्ट होते हैं, मैग्नेटिक स्कैनर दूसरा होता है ऑप्टिकल। मैग्नेटिक स्कैनर में आपका पार्ट आता है MICR। ऑप्टिकल स्कैनर तीन टाइप के होते हैं, ये आपको बताया था मैंने, VCR, OMR, OCR। इतना आपको बता दिया था। MICR के बारे में बता दिया। तो दोस्तों आप सबको पता ही है कि हमारी पछवार की एग्ज़ाम डेट रिलीज हो चुकी है 28/2/2021, 28/2/2021 को होगी। हमारे पास काफ़ी समय है इस सब्जेक्ट को क्लियर करने के लिए। जो हमारे पछवार में 30 नंबर का जो कंप्यूटर आता है, हम इसको गोल को अचीव करेंगे, ये हमारा मोटिव है और इसको हम अचीव करके रहेंगे। 30 के 30 नंबर हम पूरे के पूरे लेंगे दोस्तों। तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों से भी करवाएं। चलिए फिर देखते हैं MICR। सबसे पहले MICR की फुल फॉर्म ये आपको बता दिया था, रिकॉल कर रहा हूं मैं। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन बैंकिंग सेक्टर में यूज होता है। किसमें यूज होता है? बैंकिंग सेक्टर में यूज्ड फॉर किस लिए? चेकिंग चेक। मैग्नेटिक इंक यूज होती है, किस चीज की बनी होती है? ये क्वेश्चन आता है, आयरन ऑक्साइड। ठीक है। MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन बैंकिंग सेक्टर में आपका यूज होता है। बैंक में चेक को यूज करने के लिए यूज किया जाता है। मैग्नेटिक इंक यूज होती है, इसमें वो इंक बनी होती है आयरन ऑक्साइड की। ये याद रखना है कि इंक किसकी होती है? आयरन ऑक्साइड। फुल फॉर्म्स याद रखना। चेक में क्या होता है? आपके जो चेक में नीचे आपके अकाउंट नंबर, डिटेल्स, चेक नंबर सब लिखा होता है, उसको चेक करने के लिए MICR का यूज किया जाता है कि ये चेक सही है या नहीं। MICR के यूज से बैंकिंग सेक्टर में काम बहुत ही तेजी से हो पाता है और एक्यूरेसी से कर सकते हैं। बहुत सारे चेक होते हैं, अगर मैनुअली हम उनको चेक करें कि ये चेक सही है, ये है या नहीं है, तो इसमें हमें बहुत सारा टाइम लग सकता है। हो सकता है हमसे गलती भी हो जाए, लेकिन MICR से ये गलती नहीं होती। ठीक है दोस्तों, ये था आपका MICR। आप साथ में स्क्रीनशॉट लेते रहिए। अब स्टार्ट करते हैं ऑप्टिकल स्कैनर। VCR नाम होता है इसका पूरा, बार कोड रीडर। बार्स होती है ना, किसी भी प्रोडक्ट में आप शॉपिंग मॉल में जाते हो या कहीं भी जाते हो, आपको जो प्रोडक्ट लेते हो उस पे एक चिट लगी होती है, उस पे आप देखना कभी भी ऐसे स्ट्रिप्स बनी होती है, और जो वो स्कैनर होता है ना, उससे उन स्ट्रिप्स को पढ़ता है, बिलिंग करता है उस टाइम पे कैश काउंटर पे। ठीक है ना, वो इसी को ही पढ़ता है। बारकोड होता है ये, इसको बोलते हैं बारकोड। इसको रीड करने के लिए बारकोड रीडर का यूज किया जाता है।
किसका यूज करते हैं? बारकोड रीडर का यूज किया जाता है। तो दूसरी बात, यूज इन शॉपिंग मॉल, और भी जगह होता है नहीं, मेनली आपका शॉपिंग मॉल में होता है, ठीक है ना। शॉपिंग मॉल में होता है ना, तो चेक क्या करता है? चेक द प्रोडक्ट, आपके प्रोडक्ट को चेक करता है। अगर आपने गौर की होगी, अगर ऐसी जो स्ट्रिप्स बनी होती है ये कितनी होती है? तो याद रखना ये 13 स्ट्रिप्स होती है। कितनी होती है? 13 बार्स, इनको बोलते हैं 13 बार। और एक एक बार का मतलब अलग अलग होता है। ये क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, याद रखना। फर्स्ट टू, पहली दो बार क्या बताएंगी? ये क्वेश्चन आता है, पहली दो बार 13 बार होती है, 13 में से पहली दो बार आपकी कंट्री कोड बताती है, कंट्री कोड। पहली दो आपकी कंट्री कोड बताती है। और 5, दो के बाद 5, आगे वाली 5 मैन्युफैक्चरर के बारे में डिटेल देती है, मैन्युफैक्चरर के बारे में डिटेल देती है। नेक्स्ट 5 प्रोडक्ट की डिटेल देती है हमें कि प्रोडक्ट की चीज का है। एक रहेगी, ये चेक करती है कि आपका प्रोडक्ट सही है या नहीं है। पहली दो कंट्री कोड, 5 आपका मैन्युफैक्चरर के बारे में बताएगी। नेक्स्ट 5 आपकी प्रोडक्ट की डिटेल देगी। एक आपकी चेक बताएगी कि ये चेक हुआ या नहीं हुआ। ये होता है बीसीआर, बार कोड रीडर। शॉपिंग मॉल में यूज होता है, प्रोडक्ट को चेक करने के लिए काम आता है। 13 बार होती है, पहली दो आपकी कंट्री कोड बताएंगी, 5 आपकी मैन्युफैक्चरर बताएंगी, 5 आपकी प्रोडक्ट की डिटेल देंगी, एक आपकी चेक है या नहीं है उसके बारे में बताएगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। उसके बाद में आपका आता है OMR। तो दोस्तों OMR आपने नाम सुना होगा, OMR शीट। आपने सबने, हम सब कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आप सब स्टूडेंट्स। तो दोस्तों आपने कई कंपटीशन एग्जाम्स दिए होंगे, आपके पास एक OMR शीट दी जाती है जिसमें आप आंसर्स फिल करते हो। उसमें क्या होता है, देखिए ऐसे ऑप्शन ऐसे बने होते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए, ये 2 के लिए, ये A, ये B, ये C, ये D। आपको निर्देश दिया जाता है कि आपको इस सर्किल को फुल फिल करना है, इसको आधा नहीं करना, इसको ऐसे बाहर नहीं करना। तो आप जैसे मान लो C कर दिया आपने, इसमें आपने B कर दिया, ऐसे आप पूरा आपसे फिल करवाया जाता है। लेकिन इस शीट को भी तो कोई पढ़ेगा, ये तो OMR शीट है। क्या है? OMR शीट। इसको भी तो कोई पढ़ेगा, तो वो पढ़ता है OMR। कौन पढ़ेगा? OMR। इसका नाम है ऑप्टिकल मार्क रीडर। देखिए आप कोई मार्क कर रहे हो, नहीं कर रहे हो? मार्क कर रहे हो ना, देख इधर मार्क किया, इधर मार्क किया। तो ये क्या करता है? ऑप्टिकल मार्क रीडर। इस शीट को, OMR शीट को OMR से हम चेक करेंगे। क्या करेंगे? OMR में क्या होगा, एक रेज निकलेगी, रेज इन सब पे पास होगी। यहाँ आपने फिल नहीं किया तो यहाँ से पास हो जाएगी, B से पास हो जाएगी, C पे वो रे रुक जाएगी। और इसको चेक करें कि पूरा भरा हुआ है नहीं। इधर डिफाइन होता है, प्री डिफाइन होता है ये, कि इतना इतना एरिया है इसका। समझे क्या आप? इतना इतना एरिया। इससे अगर पास पूरे एरिया से नहीं हुई तो इसको आप वो क्या करेगा, कंप्यूटर रीड कर लेगा, रीड करके इसको चेक करेगा आंसर सही है नहीं है। ठीक है, ये होता है, ये कार्य कौन करता है? OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर। तो यूज किसके लिए हो गया? यूज्ड फॉर चेकिंग
आंसर शीट, ठीक है ना। OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर, जो मार्क आपने किया उसको ऑप्टिकली वो क्या कर रहा है, रीड कर रहा है OMR शीट को, और आंसर शीट को चेक करेगा। ये है OMR, आप ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेते रहिए साथ साथ में। फिर उसके बाद में आपका है, आज दोस्तों आपका इनपुट डिवाइस कंप्लीट हो जाएगा, कल हम आउटपुट डिवाइस स्टार्ट करेंगे। OCR, तो OCR का मतलब देखिए, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है ना, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। देखिए आपको मैंने पढ़ाया VCR बार कोड रीडर, जो कोड को रीड कर रहा था। फिर मैंने OMR पढ़ाया जिसमें मार्क को रीड किया जा रहा था। अब आपका C फॉर करेक्टर, C फॉर करेक्टर, तो ये आपका यूज होता है, यूज्ड फॉर हैंड राइटिंग मैचिंग। आपकी जो हैंड राइटिंग मैचिंग की जाती है ना, जो करेक्टर आपके मैच किए जाते हैं वो OCR के थ्रू होते हैं। किससे होते हैं? OCR। और टेलीफोन बिल भी बनता है इससे, टेलीफोन बिल भी बनता है, ठीक है, नोट कर लीजिए। OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन यूज्ड होता है हैंड राइटिंग मैचिंग के लिए। ये आपका स्कैनर कंप्लीट हो चुका है। VCR बारकोड रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। अब आता है आपका मिडी। अब आपका खत्म है, बस आपको फुल फॉर्म और ये इनपुट डिवाइस है नहीं है ये याद रखना है। मिडी तो ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, ये इसका पूरा नाम है, याद रखना, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। आप सबने देखा होगा कि जब कोई प्रोग्राम होता है तो आपके इंस्ट्रूमेंट है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उन सबको एक वायर के थ्रू कंप्यूटर से जुड़े हुए रहते हैं। उससे क्या होता है, जो एक कलाकार है वो कोई धुन बजाता है, कोई प्ले करता है, कोई संगीत बजाता है, तो क्या होता है, वो जो धुन उसने बनाई वो हाथों हाथ क्या हो जाएगी, कंप्यूटर में स्टोर हो जाएगी और उसको वो सुन पाएगा। जो वो इंस्ट्रूमेंट है ना, जो वो वायर के थ्रू जुड़ा हुआ है, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, वो आपका मिडी कहलाता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, जो डिजिटली आपका कंप्यूटर से अटैच होता है। उससे फायदा यह है कि आप कोई नई धुन बना रहे हैं, ठीक है, आपका मिडी यूज कर रहे हो आप, ठीक है, तो क्या होगा, वो धुन साथ में रिकॉर्ड हो जाएगी, आप उसको बाद में सुन सकते हो, ठीक है दोस्तों। अब आपके दो चार बस नाम रहे हैं। सबसे पहले आता है स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, सबसे पहले स्पीच रिकॉग्नाइजेशन। ये इसमें क्या होता है दोस्तों, देखिए आपने ईयरफोन देखे होंगे, तो ईयरफोन एक वायर के थ्रू आपके जुड़े रहते हैं मोबाइल से, मोबाइल का एक रूप ही तो है कंप्यूटर का, ठीक है, तो उससे क्या होता है, हम कोई ऑडियो बोल रहे हैं वो साथ के साथ रिकॉर्ड होगी, किस में होगी, स्टोर किस में होगी, कंप्यूटर में होगी, वो किस डिवाइस से हो रही है, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन के थ्रू हो रही है। दूसरा आता है डिजिटल कैमरे। डिजिटल कैमरे में आप पिक्चर क्लिक करते हो, करते ही वो स्टोर हो जाती है, उसको देख सकते हो, उसमें एडिट कर सकते हो आप। वेब कैमरे में क्या होता है,
आपने वेबकैम यूज कर रहे हो, आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए यूज होता है ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए यूज होता है। वेबकैम आप यूज कर रहे हो तो उसमें क्या होगा, आपका ऑडियो वीडियो आपका शूट होगा और वो किसी मीडियम से भेजा जाएगा दूसरे टर्मिनल पे, ठीक है। तो आप क्लिक कर सकते हो, वीडियो रिकॉर्ड हो सकता है आपके कंप्यूटर में वेबकैम के थ्रू। फिर आजकल नाम सुना है बायोमेट्रिक। बायोमेट्रिक से क्या होता है, आप बायोमेट्रिक से हम लॉक लगा सकते हैं हमारे सिस्टम को, हमारी अटेंडेंस हम दर्ज करवा सकते हैं। तो वो कौन सी मशीन से होता है, बायोमेट्रिक से। तो बायोमेट्रिक में क्या होता है, पासवर्ड दिया जाता है। क्या दिया जाता है, पासवर्ड। किसके द्वारा दिया जाता है, आप रेटिना के थ्रू दे सकते हो, इरिस के थ्रू दे सकते हो, ठीक है ना, फिंगर प्रिंट, आप अपनी उंगलियों के निशान से दे सकते हो, अपने चेहरे के थ्रू दे सकते हो, ये बायोमेट्रिक। एक आता है यहां लिख रहा हूं, स्टाइलस। याद रखना, आपको वर्ड आ जाए स्टाइलस कि ये इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है, या इनपुट आउटपुट दोनों है या कुछ नहीं। तो याद रखना ये किस में होता है, स्मार्टफोन में, स्मार्टफोन स्टाइलस। और माइक्रोफोन, बेसिकली माइक्रोफोन कहाँ यूज होते हैं, कॉल सेंटर में, ठीक है दोस्तों। स्पीच रिकॉग्निशन, डिजिटल कैमरा, वेब कैमरा, बायोमेट्रिक, स्टाइलस, माइक्रोफोन। तो दोस्तों ये थे आपके इनपुट डिवाइसेस, आपको मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। कल हम स्टार्ट करेंगे हमारा आउटपुट डिवाइसेस। अगर इनपुट डिवाइस में कोई भी आपको डिवाइस समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कीजिए, आप पूछिए, आपको दोबारा बताया जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।